नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत मिश्र आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक वेस्ट फेसिंग मकान दिखाने जा रहा हूं, जो कि आपको भगत चौराहे से जस्ट मात्र 700 मीटर की दूरी पे मिलने वाला है। ये पूरा जो मकान का कारपेट एरिया होगा, जो लैंड एरिया होगा, वो 744 स्क्वायर फीट मिलने वाला है। और इसकी जो फ्रंट है वो आपको 33.5 फीट की आपको फ्रंट मिलेगी। 34 में बोल रहा हूँ, 33.5 फीट की आपको इसकी फ्रंट मिलने वाली है। तो चलिए इस बेहतरीन से मकान को आपको दिखाते हैं, आपको इसके वर्चुअल टूर पे ले चलते हैं और आपको इस समूचे मकान से अवगत कराते हैं। पहले आपको कॉलोनी दिखाते हैं, कॉलोनी के बाद में मकान के अंदर लेके चलते हैं। इसके फ्रंट एलिवेशन से लेकर के सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। ये पूरा मकान 3 फ्लोर्स में बना हुआ है। चलिए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साथियों, तो आपको इस कॉलोनी में ये मकान मिलने जा रहा है। आपके बगल में ऐसे खूबसूरत खूबसूरत मकान बने हुए हैं। आपके पीछे ये मकान बना हुआ है। आपके जस्ट मकान के सामने आपको ये नियर अबाउट 18 फीट चौड़ी सड़क मिलने वाली है। कॉलोनी आपने देख लिया। अब मैं आपको मकान के अंदर लेके चलता हूँ। मकान का जो फ्रंट एलिवेशन है वो आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा। ये टोटल अगर देखा जाए तो 33.5 फीट फ्रंट आपको मिल रही है और 3 फ्लोर्स में बना हुआ ये पूरा मकान आपको मिलने जा रहा है। तो चलते हैं इस मकान के अंदर। तो मकान के अंदर घुसते ही आपको एक ह्यूज पार्किंग एरिया मिलता है, जिसमें आप कोई भी बड़ी गाड़ी, जो भी एक्सयूवी टाइप की गाड़ी भी इसमें आराम से खड़ी कर सकते हैं। और बाइक्स अगर देखा जाए तो एक एक्सयूवी खड़ा करने के बाद बाइक्स भी आप 2-3 यहाँ पार्क कर सकते हैं। तो इस वाले फ्लोर में टोटल इन्होंने 5 कमरे बनाए हैं अपने रिहायशी के लिए। तो चलते हैं हम लोग पहले इनके ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम आपका कुछ इस प्रकार मिलने वाला है। काफ़ी ह्यूज ड्राइंग रूम इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 सीटर और यहाँ पे भी एक तखत लगा है 3 सीटर और ये 2 सीटर यहाँ पे सोफ़ा इन्होंने पहले से लगाया हुआ है, जिससे आपको इसके आकार और प्रकार का पता चल रहा होगा। बाकी इस आपके ड्राइंग रूम से ही आपको एक यहाँ पर अटैच टॉयलेट मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। आप इस कमरे को अपने बेडरूम की तरह भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो ड्राइंग रूम की तरह यूज कर सकते हैं। बाकी इस वाले रूम से आप मकान के अंदर इस वाले डोर से भी जा सकते हैं। वैसे इसके जो अभी के ओनर हैं वो इसे अपने ड्राइंग रूम की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ से आप बाहर आते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक टॉयलेट दिया हुआ है, जिसे अभी इन्होंने इसमें वॉशिंग मशीन इंस्टॉल किया हुआ है। मीन्स दैट कि इसी फ्लोर पे आपको ये 2 टॉयलेट मिल गए। वो बाहर वालों के लिए आप ये वाला यूज कर सकते हैं, और आपके खास लोग हैं तो उनके लिए ये अंदर का जो टॉयलेट है वो आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मकान के बाकी हिस्सों में। ये आपका एक सेक्शन रह गया। अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये पार्किंग एरिया है, और यहाँ से आपके मकान के अंदर आपको एंट्रेंस मिलती है। आप ये डोर से भी एंटर कर सकते हैं, और ये भी आपका डोर रहने वाला है। तो हम इस वाले डोर से एंटर करते हैं। आप एंटर करते हैं तो सीधे आप मकान के अंदर आ जाते हैं। ये आपका एक डोर रहेगा, जहाँ से बगल से ही आपको ये स्टेयर्स दिए हैं ऊपर जाने के लिए, और आपका ये एक कमरा रहेगा। ये कमरा रहने वाला है। पहले मैं आपको इस कमरे में लेके चलता हूँ। ये भी काफ़ी ह्यूज कमरा है। आपको जो मैंने फ्रंट से जो डोर दिखाया था वो ये है। यहाँ से भी आप इस प्रॉपर्टी में एंटर कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट रूम होने वाला है। बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे ये डोर इन्होंने एक इसे बेडरूम की तरह यूज़ किया है, तो इसलिए इस डोर को एंट्री नहीं करते हैं वो लोग, बगल वाले से एंट्री करते हैं, जिससे मैंने एंट्री करके आपको दिखाया था। तो ये भी एक ह्यूज कमरा आपको मिल रहा है। मीन्स दैट कि एक कमरा मैंने आपको पहले दिखाया जो ड्राइंग रूम था, उसके बाद ये एक कमरा दिखाया मैंने, और अब हम ये 3rd कमरे में आते हैं, जो कि आपका काफ़ी स्पेशियस कमरा ये भी
मिलने वाला है, जिसमें देखिए ये डबल बेड इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद भी आपको बहुत सारा स्पेस मिल रहा है आपके, अगर अलग अलग जो भी आप एक्टिविटीज़ करना चाहें उसके लिए, मतलब पूरा भरपूर जगह आपके लिए दिया गया है। ये भी देखिए यहाँ इन्होंने छोटा सा ये अपना एक सीटिंग एरिया बनाया है चाय वाय पीने के लिए, ये एक यहीं पे लगाया हुआ है। मीन्स एक ह्यूज कमरा आपको मिलता है। अब इस कमरे से आप बाहर आते हैं तो आप आ जाते हैं इस मकान के बरामदे में, जिसके ऊपर आपको ये ओटीएस दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर आपको टॉयलेट और वॉशरूम दोनों अलग अलग करके दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक नल इंस्टॉल करके दिया हुआ है, जहाँ से आपको पानी का प्रोविज़न होने वाला है। बाकी ये एक छोटा सा सेंटर एरिया आपको यहीं पे मिलने वाला है। ये खाली एरिया है, आपके प्रॉपर्टी का रहने वाला है। और इसी एरिया में आपको ये किचन मिलता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस किचन है। आप किचन को देखिए, फुल्ली इन लोगों ने बढ़िया से बनाया हुआ है। सारे रैक वैक सब कुछ आपको दिख रहा होगा। सब कुछ यहाँ बेहतरीन ढंग से इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और इन लोग इसे अभी यूज करते हैं। तो इसमें भी वेंटिलेशन का पूरा खासा ख्याल रखा हुआ है। आप देखेंगे तो वहाँ पे देखिए आपका एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। ऊपर ये वाली विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। मीन्स दैट कि बेहतरीन किचन आपको इस प्रॉपर्टी में मिल रहा है, इस वाले फ्लोर पे पर्टिकुलरली। अब हम फिर से किचन से इस बरामदे में आ गए। बरामदे में से मैंने आपको ये टॉयलेट और ये वॉशरूम दिखाया था, जो कि मैंने बाहर से दिखाया था। आप इसे अंदर से देख लीजिए, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम एंड टॉयलेट आपको यहाँ मिलने वाला है। अब हम आपको इस फ्लोर के आखिरी कमरे को दिखाते हैं। सामने गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, आप देखिए। बहुत ही बेहतरीन इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया है पूरा। ये देखिए टाइल वर्क, ऊपर तक टाइल वर्क किया हुआ है। विंडोज़ बड़ी बड़ी दी हुई हैं ताकि इसमें वेंटिलेशन का आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलते हैं इस फ्लोर के आखिरी कमरे के अंदर। तो आखिरी कमरा जो है वो आपका ये होने वाला है। देखिए ये भी काफ़ी ह्यूज एंड स्पेशियस कमरा है। इसे इन्होंने अपना पूजा घर बनाया हुआ है। तो ये भी एक बेहतरीन कमरा आपको इसी प्रॉपर्टी में मिलने वाला है। तो इस फ्लोर पे मैंने आपको टोटल 4 कमरे, एक किचन और लेटरिन बाथरूम दिखा दिया। अब मैं ले चलता हूँ आपको इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पे। तो आपको ये सीढ़ियाँ ले जाती हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। तो अब हम चलते हैं ऊपर। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम जैसे ही आते हैं तो हमें ये डोर मिलता है, जिससे खोलने के बाद हम फर्स्ट फ्लोर को असेस कर लेते हैं। अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये वाला जो डोर है ये मोस्टली ये लोग बंद रखते हैं, और ये जो फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर, ये टेनेंट को किराए पे दिया हुआ है। सो वाई इस डोर को ये लोग बंद रखते हैं। टेनेंट के लिए अलग से इन्होंने डोर या सीढ़ियाँ दी हुई हैं। वो सीढ़ियाँ ये हैं, यहाँ से टेनेंट्स आते हैं। अभी मैं आपको नीचे ले चल के दिखाता हूँ पहले। तो ये हम आ गए नीचे, ये हो गया आपका पार्किंग एरिया। तो यहाँ से टेनेंट्स के लिए एंट्रेंस है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ बढ़िया से। तो अब हम आ गए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और यहाँ से आपको ऐसा नज़ारा मिलने वाला है आपके प्रॉपर्टी के सामने। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं फर्स्ट फ्लोर वाले। तो फर्स्ट फ्लोर में आपको ये एक टॉयलेट दिया हुआ है, एकदम बढ़िया सा टॉयलेट आपको यहाँ मिलता है। इस कमरे, ये आपका एक कमरा रहने वाला है। अभी ये टेनेंट को दिया हुआ है तो इसलिए मैं इसको अंदर से आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये कमरा दिया हुआ है, 2 कमरे हो गए। अब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका ये कमरा है, वो जो फ्रंट कमरा दिखाया था उसी में से आप यहाँ आएंगे। देखिए इसमें ताला लगा हुआ है। तो जो टेनेंट को दिया हुआ है, टेनेंट ताला लगा करके अपने गांव गए हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको अंदर से नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये कमरा है, और आपका इस फ्लोर का ये किचन आपको मिलता है। जैसे नीचे किचन था सेम वैसा ही किचन आपको इस फ्लोर पे भी यहाँ पे मिलता है। बाकी लाइट चालू कर दिया मैंने, तो और भी आपको क्लियर देखने को मिल रहा होगा। तो आपने किचन देख लिया, और इस फ्लोर पे आपको ये टॉयलेट भी मिलता है। ये वाला टॉयलेट भी देख लीजिए आप एक बार।
इस फ्लोर पे आपको ये एक टॉयलेट होगा, टॉयलेट कम बाथरूम ये हो गया एक, और सामने मैंने आपको एक दिखाया था टॉयलेट जो आपके बालकनी में था। ठीक है, सो तो ये प्रॉपर्टी आपने देख लिया, ये फर्स्ट फ्लोर की प्रॉपर्टी थी। इसमें आपको 4 कमरे 2 टॉयलेट मिलने वाले हैं इस वाले फ्लोर पे। नीचे 4 कमरे थे, ये 4 कमरे। अब मैं आपको सेकंड फ्लोर पे लेके चलता हूँ। तो सेकंड फ्लोर पे आपको ये सीढ़ियाँ लेके जाती हैं, और सेकंड फ्लोर में ये जान लीजिए कि इन्होंने छत लगवाया है और दीवारें दे दी हैं। बाकी इसका अभी फिनिशिंग वर्क नहीं कराया है। बाकी जो इस मकान को लेंगे वो अपने हिसाब से इसका फिनिशिंग वर्क करा सकते हैं। आप यहाँ से नज़ारा लीजिए, आपको ये आपके प्रॉपर्टी का पीछे का नज़ारा है। बाकी मैं छत से आपको दिखाता हूँ, आपको बेहतरीन नज़ारा मिलेगा। ये आपका किचन होने वाला है, ये आपके कमरे होने वाले हैं। आप अपने हिसाब से इसको बनवा लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको 8 कमरा और नियर अबाउट 6 टॉयलेट पहले ही दिखा दिया है। ये एक कमरा रहने वाला है आपका, ये एक कमरा रहने वाला है, और ये एक कमरा रहने वाला है। बाकी यहाँ आप टॉयलेट बना सकते हैं। ये सब आपको यहाँ बना के दिया गया है। कुल मिला के हल्का सा फिनिशिंग वर्क आप करा देंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी बेहतरीन ढंग से बन करके मिल जाएगी। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है इस प्रॉपर्टी का, वो अभी बढ़िया से बना हुआ नहीं है। कुल मिलाकर के आप आएंगे तो इसको बढ़िया से आपको दिखा देंगे। इसमें आपको खर्च करना पड़ेगा, तब आपका ये 3rd फ्लोर भी हो जाएगा। बाकी छत वत सब लगा हुआ है। अब हम चलते हैं इस मकान के छत के ऊपर और दिखाते हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी कहाँ मिलने वाली है। तो अब हम आ गए हैं इस मकान के छत के ऊपर, और छत का नज़ारा आपको कुछ इस प्रकार का मिलने वाला है। काफ़ी ह्यूज छत, 1744 स्क्वायर फीट में ये पूरा मकान बना हुआ है। तो उसी के हिसाब से इसका छत भी काफ़ी ह्यूज आपको मिलने वाला है। बाकी यहाँ से मिलने वाले नज़ारे, आपके जो छत से आपको नज़ारे मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार का है। बाकी के देखिए बिल्डिंग सारी बने हुए हैं, और इस तरफ आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आपका यहाँ पे कुछ दूर जाएंगे 3 किलोमीटर के लगभग, तो आपको पाम पैराडाइज भी मिलने वाला है पीछे ही। बाकी आपके मकान के पीछे का जो नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार का है। पीछे की ये कॉलोनी है जो बहुत ही बेहतरीन कॉलोनी दिखाई दे रही है। तो आशा है आप लोग इस प्रॉपर्टी से जुड़ रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है और किस लेवल की बनी हुई है। बाकी ये देखिए मेन रोड से वो गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ पे ये ट्रैक्टर जा रहे हैं, मेन रोड से जाएंगे और वहाँ जा करके आगे वहाँ पर भगत चौराहे से मिल जाते हैं, जो कि यहाँ से 700 मीटर दूरी पर है। बाकी इस साइड में भी आपको क्या नज़ारा मिलने वाला है वो देख लीजिए। तो कुल मिलाकर ये रहा आपकी पूरी प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के बाकी के डिटेल्स कुछ इस प्रकार है कि आपको इसके साथ 380 फीट का बोर मिलने वाला है, जिसमें समरसिबल पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है। ये पूरा एरिया 1744 स्क्वायर फीट में ऑन पेपर मिलने वाला है, लेकिन जो आपको एरिया मिलने वाला है वो 1744 से कहीं ज़्यादा मिलने वाला है, नियर अबाउट 2000 स्क्वायर फीट मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको इस प्रॉपर्टी के सारे एस्पेक्ट्स को बता दिया। So finally the final asking price for this beautiful property is just 1,85 lakh rupees only, which is little bit negotiable. So guys, if you like this video, please do like by clicking on the thumbs up icon and mark this video as a like one. Whereas for watching more such videos, stay tuned with us by subscribing our channel, and yes, don't forget to hit the bell icon so that you will get the notification of our newest video as soon as we अपलोड इट। सो गाइज, अगर आप इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्टेड हैं तो हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपके सारी क्वेरीज को दूर कर देंगे। बाकी
आप चाहें तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरीज हमें सेंड कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम सारी क्वेरीज को आपके रिजॉल्व करके देंगे। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, आप इस प्रॉपर्टी को समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझे तो आप कॉल करके के हमसे पूछ ही सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।